चाहे वो खेल जगत के हों, चाहे वो नृत्य जगत के हों, चाहे लेखक हों, सैनिक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, जो भी हमें और अपने प्रियजनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो 2 मिनट का हम मौन धारण करेंगे। कृपया आप सब खड़े हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन तमाम बिछड़े हुए साथियों को नमन करते हैं और अब इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। मैं हूं आपकी दोस्त विभा राज वैभवी और मेरे साथ शोमा जी हैं और हम दोनों मिलकर आज का संचालन करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि परंपरा रही है शोमा जी दीप प्रज्वलन की, तो मैं हमारे अति विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वहन होगा आज। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर अतुल मंगल जी को, जो मंगलमय इंस्टीट्यूट के डीन हैं। उनका अभिनंदन है, स्वागत है, नहीं है, चेयरमैन हैं। आपका स्वागत करती हूँ। कृपया आप मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। जोरदार तालियां। मंगलमय इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन आयुष मंगल जी से भी नम्र निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय प्रेरणा मंगल जी से भी नम्र निवेदन करूंगी, कृपया आप मंच पर पधारें। आप कार्यकारिणी निदेशक हैं मंगलमय इंस्टीट्यूट की। साथ ही संपर्क क्रांति परिवार के कर्ता धर्ता अध्यक्ष आदरणीय शिव विनायक शर्मा जी से भी आग्रह करती हूं, कृपया आप मंच पर पधारें। आदरणीय सीमा मिश्रा जी से अनुरोध करती हूं, कृपया आप भी मंच पर पधारें। आप लोक कला अकादमी की संस्थापक अध्यक्ष हैं, साथ ही आपको मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन कीजिए। और संपर्क क्रांति परिवार की आप उपाध्यक्ष भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मैं शोमा जी से भी अनुरोध करूंगी, कृपया आप भी दीप प्रज्वलन की इस प्रक्रिया में शामिल हों। शोमा सरवंजना जी, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी से भी नम्र निवेदन करती हूँ, कृपया आप मंच पर पधारें। आप संगीत कला अकादमी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित हैं। आप भोजपुरी की एक प्रसिद्ध गायिका हैं और बहुत दूर से हम तक पधारी हैं, वहाँ तक आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए तालियों की, तो आप स्वागत कीजिए उनका। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं। मोनिका शर्मा जी, कृपया आप भी मंच पर पधारें। आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय। विभा वैद्य जी, ज्योतिर्नमोस्तुते। आप उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की अध्यक्ष हैं।
संपर्क क्रांति परिवार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आप आए। शोमा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं संपर्क क्रांति परिवार के। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारी परंपरा रही है, जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे इस प्रांगण में अपने आशीर्वाद के स्वरूप पुष्पों की वर्षा करें, आशीर्वाद दें। और उनके आशीर्वाद के लिए दीप प्रज्वलन हम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, अग्निदेव का आह्वान करते हैं। साथ ही एक और परंपरा रही है सरस्वती वंदना की, क्योंकि हम सब सरस्वती पुत्र पुत्रियां यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगी कि सरस्वती वंदना के लिए जो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे आ जाएं सरस्वती वंदना के लिए। प्रियंका, आकांक्षा, मनस्वी, स्नेहा और अंजलि, जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
है, जोरदार तालियां माँ सरस्वती शारदे। और हम सभी, जैसे कि पहले ही कहा था, कि माँ शारदे की पुत्र पुत्रियां यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे साथ वाई राखी जी जुड़ गई हैं, जो बहुत बड़ा नाम है इनका, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं। हम जोरदार तालियों से अपने अतिथि का सम्मान करते हैं। इससे पहले कि मैं हमारी महासचिव जो संपर्क क्रांति परिवार की हैं, शोमा जी, उनको मैं आमंत्रित करूं स्वागत उद्बोधन के लिए, उससे पहले मैं एक दोहा आदरणीय शिव विनायक शर्मा जी को समर्पित करना चाहती हूं, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस भी है। और शिव विनायक शर्मा जी को आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनको अभिनंदन उनका कर सकते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और शिव विनायक जी, एक दोहा आपको समर्पित आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, कि दसों दिशा रोशन हुई, मन का बजा सितार। दसों दिशा रोशन हुई, मन का बजा सितार, जन्म दिवस से आपके महक उठा संसार। जन्म दिवस से आपके महक उठा संसार। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, और शोमा जी से नम्र निवेदन करती हूँ, आप अपने स्वागत उद्बोधन में उद्गार व्यक्त करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां शोमा जी के लिए। शब्दों का मोल तो भावों से होता है, शब्दों का मोल तो भावों से होता है, वरना तो दीवारों पे भी स्वागत लिखा होता है। हमारी संस्कृति भी तो अतिथियों को देवता तुल्य मानती हैं। अतिथि देवो भव। संपर्क क्रांति परिवार भी सदा इसी भाव से प्रेरित रहा है। दुनिया के सागर से चुनिंदा मोती चुन चुनकर, उनको सम्मान के धागों में पिरोकर, सर्व सम्मुख उनकी चमक से रूबरू कराना, यही तो संकल्प रहा है हमारे संस्था प्रमुख सर शिव विनायक शर्मा जी का। मैं नतमस्तक हूँ सर आपके समक्ष। आपने यह कार्यभार मुझे सौंपा। हमारे बीच उपस्थित सभी अति सम्मानित, अति विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करो। जो दिल और कर्मों से खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं, और जो बनाए हैं वैसे ऐसे बहुत प्यारे नगीने हमारे बीच आए हैं। मैं हाथ जोड़कर दिल से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे आग्रह पर आप सबका यहाँ उपस्थित होना निस्संदेह इस बात का प्रमाण देता है कि आप सब कितने विशाल हृदय के धनी हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री शीला झुनझुनवाला जी, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, नई दिल्ली से। डॉक्टर अतुल मंगल, चेयरमैन, मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रेटर नोएडा, यूपी। सर, आपका दिल से आभार। आपके ही प्रांगण में हमें कुछ समय व्यतीत करने की अनुमति देने के लिए तहे दिल से वंदन और अभिनंदन। Every time you give a proof of your generosity and philanthropy through your permission, sir. Sampark Kranti Parivar highly appreciates your goodness at heart. We welcome you, sir. अधरों पर मुस्कार बिखेर दे ऐसे ही गुणों के धनी हमारे बीच उपस्थित हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित द मोस्ट सेलिब्रेटेड कथक डांसर डुओ कमलिनी अस्थाना जी एंड नलिनी अस्थाना जी। शायद पहुंचे नहीं हैं अभी तक।
बहुत शीघ्र ही उनका भी आगमन हो जाएगा। फिर से दोहरा देंगे एक बार उनके लिए भी, बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे स्तर के हैं। कथक घराने को कथक की बनारस घराना शैली के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। भारत और विदेशों में कथक की लोकप्रियता बढ़ाने में आपका अत्यधिक योगदान है। सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगी थी जब मैंने उनके बारे में जाना पहचाना उन्हें, डांस एंड म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग कर लोगों को हील करना। सेमिनार्स एंड लेक्चर्स में छात्र छात्राओं को नृत्य कला के प्रति रुचि जागरूक करने के उनके प्रयास का हम दिल से सम्मान करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, फोक सिंगर बिहार। संगीत नाटक एकेडमी सम्मान से सम्मानित, आप फिल्म सेंसर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पटना बिहार की सदस्य भी हैं। अपनी सुरीली आवाज़ से देश ही नहीं विदेशों में भी बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। डॉक्टर नीतू गायन ही नहीं, विभिन्न टीवी चैनलों में बतौर एंकरिंग और जज का भी काम करती हैं। तहे दिल से संपर्क क्रांति परिवार की ओर से आपका वंदन, अभिनंदन। हर्ष और गर्व दोनों ही महसूस हो रहा है यह देखते हुए कि जिन रत्नों का जिक्र मैं कर रही थी, ऐसे और भी रत्न हैं हमारे बीच। चलिए उनसे भी हमारा परिचय हो जाए। उन विशिष्ट अतिथियों का करबद्ध प्रणाम, स्वागत, वंदन और अभिनंदन मैं अपनी सखी से विनयपूर्वक कहती हूँ, कार्यक्रम को चालू रखें। बहुत बहुत शुक्रिया शोमा जी। जितने भी अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं वो किसी भी परिचय के कतई मोहताज नहीं है। सब एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व और प्रतिभाशाली, प्रतिभा के धनी यहाँ पर मौजूद हैं। हम किन शब्दों से उनका अभिवादन करें हमें शायद शोमा जी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो परंपरा रही है उस परंपरा को तो हमें निभाना ही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच थोड़े ही देर में पधारेंगे श्री राम अवतार बैरवा जी, सहायक निदेशक आकाशवाणी दिल्ली। आपने 8 विषयों से स्नातकोत्तर किया है। आप देश के जाने माने गज़लकार हैं। आपकी 2 विशेष गज़लें हैं। गज़ल की किताब बड़ी रोचक है। किताब का जो शीर्षक है सुनिएगा, एक है सुबह और दूसरी किताब का जो शीर्षक है वो है दोपहर। आपके पशु प्रेम को सभी जानते हैं और मुझे लगता है कि उनका परिचय मैं उनके सामने पढ़ूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन विशिष्ट अतिथि के रूप में आप आमंत्रित हैं और थोड़ी देर में पहुंचेंगे हमारे बीच, तो हम उनका स्वागत उनके आने पर करेंगे। शोमा जी जी, दोबारा पढ़ूंगी मैं उनके बारे में। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री दीपक दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कल्चरल फोरम के। आपका हम अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। डॉक्टर वाई राखी हमारे बीच मौजूद हैं। आप भी विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित हैं और आपको कौन नहीं जानता, आप YouTube चैनल पे आप वाई राखी सर्च करें, आपको बहुत सारे इनके जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें आपकी छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियां दूर होती हैं। कई बार बड़ी परेशानी भी दूर होती है। राखी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और एक मुस्कान से ही मुझे लगता है आधी बीमारी दूर हो जाती होगी। आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
विशिष्ट अतिथि के रूप में और भी हैं शोमा जी, मुझे लगता है जब आएंगे तभी उनका हम परिचय दें तो अच्छा है। वैसे श्री महेश वर्मा दिव्यमणि जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच आने वाले हैं, शिक्षाविद हैं, थोड़ी देर में आएंगे। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं शोमा जी। अब मुझे लगता है थोड़ा सा दिल थामना चाहिए आप सभी को, क्योंकि मैं कुछ बातें आप सभी से साझा करना चाहती हूँ जो मेरे हृदय के उद्गार हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोग कहते हैं कि बच्चे बड़े नटखट होते हैं, शोर शराबा करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। इन बच्चों के लिए ज़ोरदार ताली। बड़े प्यार से, बहुत शालीनता से सुन रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारत सर्वोपरि, राष्ट्र सम्मान सर्वोपरि है। इस भावना को, या यूं कहें कि अपने हृदय में, मन में, मस्तिष्क में समाज के लिए अपना जो सर्वस्व न्यौछावर करने का जो एक संकल्प है, उस संकल्प को और दृढ़ता प्रदान करते हुए यह संपर्क क्रांति परिवार विगत कई वर्षों से धरा पर अपनी जड़ों को मजबूती से जमाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। कहते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। मैं चाहूँगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ज़रूर इस बात को ध्यान से सुने, समझे। कहते हैं कि 3 तरह के जो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत समृद्ध होते हैं, किंतु समाज या अन्य किसी के लिए कुछ भी करने की उनमें कोई रुचि नहीं होती, वो रुचि नहीं रखते। दूसरे वो होते हैं जो रुचि तो रखते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता किसी की मदद करने के लिए। और तीसरे कौन होते हैं? तीसरे वे लोग होते हैं जो मन, मस्तिष्क, धन, वैभव से संपन्न होते हैं, समाज के पीड़ित, शोषित एवं लाचार व्यक्तियों के लिए न सिर्फ हृदय में दया भाव रखते हैं, अपितु समाज के दबे कुचले समूह को समृद्ध बनाने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। वे कुंवारी कन्याओं का विवाह भी कराते हैं। वे भारतीय सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। वे यह नहीं देखते कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न जाति का है, वे नहीं देखते। वे समान रूप से सभी की रक्षा करते। कहते हैं ना, शरणागत की रक्षा करना ही परम धर्म है। तो जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व भी है, हमारा धर्म भी है। ये हमारी सनातन संस्कृति हमें बताती है। वे भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा देते हैं। वे योग को भी प्रोत्साहित करते हैं। वे नदियों की स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं और जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। वो तीसरे लोग, 3 लोगों की बात हो रही है। तीसरे लोगों के बारे में मैं ये बात कह रही हूँ। धीरे धीरे थोड़ा और आप सभी को समझ आएगा, खुलासा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। वे भारतीय प्रांतीय भाषा का भी सम्मान करते हैं। वे हिंदी भाषा एवं साहित्य को न सिर्फ बढ़ावा देते हैं, बल्कि भव्य साहित्यिक सम्मेलनों के माध्यम से अपनी जड़ों को मजबूती प्रदान कर साहित्य सेवियों को सम्मानित भी करते हैं। देश को संगठित एवं युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित होता है, ताकि आप जैसे युवा हैं उनके अंदर भी वो भावना उत्पन्न हो। वे लोग समाज के हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों में योगदान देते हैं वे सामर्थ्यवान व्यक्ति जिनके मन में किसी के लिए कार्य करने की प्रेरणा होती है, करने का जज्बा होता है और जिनके पास पर्याप्त धन होता है। वे लोग इस तरह के तीसरे लोगों के साथ लग जाते हैं समाज की सेवा करने के लिए।
वे लोग गांव-गांव में उत्कृष्ट एवं प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान करते हैं, उन्हें नई पहचान देने का सफल कार्य करते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराते हैं, बल्कि उन महिलाओं को सम्मानित भी करते हैं जिन्होंने समाज, देश, दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। राष्ट्र शक्ति शिरोमणि राष्ट्र तेजस्विता सम्मान देकर महिलाओं का गौरव भी बढ़ाते हैं। कौन है ये लोग? तीसरे लोग कौन है? ये वही हैं जिन्होंने